हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू शॉपकीपर्स, शॉपकीपर ए एंड शॉपकीपर बी इन माय लोकेलिटी selling LED lights. Shopkeeper A gives a discount of 10% and makes a profit of 30%. 10% discount makes a profit of 30%. Shopkeeper B gives a discount of 30% and makes a profit of 10%. अच्छा, रिवर्स कर दिया। If the cost price of both the shopkeepers was same, then find the ratio of their mark price. बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस गिवन है सेम और लिख रहा है कि एक 30% प्रॉफिट 10% डिस्काउंट पर, एक का 10% प्रॉफिट 30% डिस्काउंट पे। तो शॉपकीपर ए बी सीपी लेट्स से एक्स, 100 ले लेते हैं, 100 क्यों हम लोग एक्स ले। यहाँ पे तो रेशियो पूछा, कुछ डेटा गिवन है नहीं, तो जब भी ऐसा रेशियो पूछा 100 लेना बेस्ट होता है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 100। शॉपकीपर ए का लिख रहा, ए गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इसको 30% प्रॉफिट है, तो इसका मार्क प्राइस, पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 30% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 130, इसमें प्रॉफिट है 10%, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 110। ठीक है, अब हम लोग मार्क प्राइस निकालना। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। या तो हम लोग फॉर्मूलास करेंगे या तो वर्बली भी सोच सकते हैं कि अगर 10% ये डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट है 10% और यहाँ पे डिस्काउंट है 30%, तो अगर डिस्काउंट अगर 10% है तो ये 90% का वैल्यू है। यहाँ पे अगर 30% डिस्काउंट होती है 70% का वैल्यू है। तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला डाल सकते हैं। चलिए हम लोग राइट करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ए है 130 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब ये 90% ऑफ मार्क प्राइस है। तो 130 इंटू 100 बाई 90 अगर हम लोग कर ले तो ए का मार्क प्राइस आ जाएगा। और बी का मार्क प्राइस निकालना है तो 110 इंटू 100 बाई 70, क्योंकि 30% डिस्काउंट मतलब ये 70% का वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 1300 बाई 9 और यहाँ से वैल्यू आ रहा है 1100 बाई 7। तो रेशियो पूछा मार्क प्राइस का, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मार्क प्राइस। तो 1309 इज टू 1107 और इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 7 91 इज टू 99, 91 इज टू 99 होना चाहिए, 91 इज टू 99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। A family is making toys for Diwali. Father can make 10 toys per hour. Son can make 6 toys per hour. Daughter is half as efficient as her mother. They together completed the entire work in 5 hours. If mother alone can complete the entire work in 17.5 hours, find the total number of toys they made. तो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए यहाँ पे गिवन है फादर कैन मेक 10 टॉयज पर आवर। फादर कैन मेक 10 टॉयज पर आवर। तो सबको हम लोग 1 घंटे का वर्क लिख लेते हैं। 10 टॉयज 1 आवर वर्क। ठीक है, तो फादर का हो गया 10 टॉयज। सन कैन मेक 6 टॉयज पर आवर। सन 6 टॉयज। Daughter is half as efficient as her mother. Daughter, mother. Let's say daughter can make X toys per hour. Then mother will make 2X toys. They together complete the entire work in 5 hours. Entire work in 5। अच्छा, 1 घंटे वर्क क्या हो, सबको अगर ऐड कर देंगे तो 1 घंटे का वर्क आ जाएगा। तो 10 प्लस 6 प्लस x प्लस 2x, 1 घंटे का वर्क इंटू 5, 5 घंटे में लोग एंटायर वर्क को कंप्लीट करते हैं। If mother alone can complete the entire work in 17.5 hours, mother alone can complete the entire work in 17.5 hours into mother का वर्क कितना था 1 घंटे का 2x। तीनों को इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए, ये सारे लोग मिल करके काम को कंप्लीट करते हैं 5 घंटे में। सारे लोग 1 घंटे का वर्क इंटू 5 hours, मतलब टोटल वर्क है। मदर अलोन कैन
कंप्लीट द वर्क इन 17.5 आवर्स, और 1 घंटे का वर्क क्या है 2x। ये दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू तो मिल जाएगा 10 16 प्लस 3x इंटू 5 इक्वल्स टू 17.5 = 35x। इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 7x माइनस 3x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू 4 आ गया। पूछ क्या रहा, x का वैल्यू 4 आ गया। पूछ रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज दे मेड, टोटल नंबर ऑफ टॉयज दे मेड। किसी एक में पुट कर देते, या तो यहाँ पे पुट कर देते x का वैल्यू, या फिर यहाँ पे पुट कर देते x का वैल्यू 4 17.5 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 17.5 2 35 35 4 140, तो 140 टॉयज होना चाहिए आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 140।